दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जारी न्यू सिलेबस के अनुसार भूगोल विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे कि कौन से चैप्टर में से कितने मोस्ट प्रश्न बन सकते हैं। तो मैं अब बाकी चैप्टरों की भी सीरीज चालू करने वाला हूं कि कौन कौन से मोस्ट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो आप ऐसे ही और महत्वपूर्ण बाकी अध्यायों के प्रश्न देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे पहले चैप्टर की, यानी अध्याय फर्स्ट की हम बात करें। बाकी जितने भी चैप्टर हैं उनके भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं धीरे धीरे डाल दूंगा। तो आज हम पहले चैप्टर का देख रहे हैं कि पहले चैप्टर में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पहले चैप्टर में वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया। तो बस केवल आप यही जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चनों को ही आप ढंग से तैयार कर लीजिए, पहला चैप्टर आपका ढंग से तैयार हो जाएगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आधुनिक मानव भूगोल का जो जन्मदाता है वो किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है नवनीतिवाद के प्रवर्तक कौन थे। इसके साथ ही संभववाद की विचारधारा किसने दी। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है पहले चैप्टर में मिलेंगे आपको। इसके साथ ही भूगोल की दो मुख्य शाखाएं कौन कौन सी, यानी भूगोल जो विषय है उस भूगोल विषय की कौन कौन सी शाखाएं हैं, आपने पढ़ा होगा मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, वो सारे के सारे। नेक्स्ट रेड जेल की पुस्तक का नाम बताइए, यानी जो रेड जेल है उस रेड जेल के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम क्या था। तो हमने पढ़ा था एंथ्रोपोजोग्राफी, तो वो पुस्तक का नाम है रेड जेल की। ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है छठा, मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया जाता है, ये परिभाषा किसने दी। तो देखिए जितनी भी परिभाषा थी वो सारी सारी परिभाषा आप याद कर लीजिएगा मानव भूगोल की। जैसे डेकन और फिट्स ने दी थी, इसके साथ ही एलन सी सेम्पर ने दी थी, विडाल डी लाब्लास ने, रेडजेल ने। तो जितनी भी इनकी परिभाषाएं हैं भूगोलवेताओं की वो सारी की सारी आपको परिभाषा याद रखनी है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा इन परिभाषाओं में से एक परिभाषा डेफिनेट पूछेगा 100%। ठीक है। तो रेडजेल की द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम हो ही गया। इसके साथ ही मानव और उसके कार्यों को समावित किया जाता है, ये परिभाषा किसने दी। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है रेडजेल के द्वारा मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, यानी रेडजेल के द्वारा मानव भूगोल की जो परिभाषा है वो आपको बतानी है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम बताइए, यानी फ्रेडरिक जो रेडजेल था उस फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या कौन थी, तो ये आपको बताना है। तो फ्रेडरिक रेडजेल की जो शिष्या थी वो कौन थी, तो वो थी कौन, एलन सेम्पल। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रेडजेल कहाँ का निवासी था, यानी जो रेडजेल था जिसने मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है, तो रेडजेल जो था वो कहाँ का निवासी था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपको पहले चैप्टर मिल जाएंगे। ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इन सभी क्वेश्चनों के आप अपनी पासबुक निकालिए या फिर इन सभी प्रश्नों को एक जगह लिख लीजिए और उनके आंसर तैयार कीजिए। जैसे ही आप इन क्वेश्चनों को हल करोगे तो ये मान लेना 70% मैटर आपका तैयार हो जाएगा। और एक बार जैसे ही रीडिंग मारोगे तो ये जितने भी क्वेश्चन वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे तैयार हो जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम बताइए, तो ये क्वेश्चन हो ही गया। उसके बाद में है रेडजेल कहाँ का निवासी था, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेताओं के नाम, यानी प्रसिद्ध जो फ्रांस के भूगोलवेता थे, यानी फ्रांस के कौन कौन से महत्वपूर्ण भूगोलवेता थे, उन फ्रांस के भूगोलवेताओं के आपको नाम बताने हैं। ठीक है। उसके बाद में अगला है प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेताओं के नाम बताइए और उसी प्रकार प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेताओं के नाम बताइए। तो इस तरह से 10वें क्वेश्चन में आपको जो फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं जो फ्रांस के निवासी थे उनके बारे में बताना है कि फ्रांस के भूगोलवेता कौन कौन हुए। उसके बाद में 11वें क्वेश्चन में अमेरिकी भूगोलवेताओं के नाम बताने हैं, यानी प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेता कौन कौन हुए। और 12वें क्वेश्चन में आपको बताना है प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेताओं के बारे में। भाई प्रसिद्ध जो जर्मनी के भूगोलवेता थे वो कौन कौन हुए हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है एलन सैम्पल द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा को स्पष्ट कीजिए, यानी एलन सैम्पल के द्वारा मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी गई थी यह आपको बताना है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में वर्गीकृत किया, यानी हंटिंगटन ने मानव भूगोल के जो भी अध्ययन क्षेत्र थे उन अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा है ये आपको बताना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीन बुन्स के अनुसार भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है, यानी जीन बुन्स ने जो भूगोल है उस भूगोल का केंद्र बिंदु क्या बताया था यह आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स इनके मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, केवल आपको प्रश्न बताऊंगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। इसके जो आंसर है आंसर आप खुद स्वयं ढूंढिए। ठीक है। जिससे
क्योंकि मैं अगर आपको इनके आंसर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। सिर्फ ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, पहला चैप्टर आपका संपूर्ण तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। मानव भूगोल के विकास को कितने युगों में बांटा गया है, यानी मानव भूगोल जो था उसके विकास को कितने युगों में बांटा गया है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन है मानव भूगोल के विकास को कितने युगों में बांटा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 17वां, मानव भूगोल के 5 उप क्षेत्रों के नाम बताइए, यानी मानव जो भूगोल है उस मानव भूगोल के 5 उप क्षेत्र कौन कौन से हैं वो बताने हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं, यानी जो मानव भूगोल है उस मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के प्रमुख जो तथ्य हैं वो तथ्य कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए। तो मानव भूगोल की किस प्रकार की प्रकृति है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में मानव भूगोल के विकास को समझाइए, यानी मध्यकाल में जो मानव भूगोल है उस मानव भूगोल के विकास को समझाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में से कुल मिलाकर के जो निबंधात्मक क्वेश्चन है वो निबंधात्मक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसमें से सिर्फ अति लघुरात्मक क्वेश्चन और लघुरात्मक जो क्वेश्चन है वो ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें जो निबंधात्मक क्वेश्चन है निबंधात्मक क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे भी ऐसे वीडियो चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।